रानू चिड़िया की शादी के वक्त उसके पापा को बोली, पापा पापा तुम्हारी बात मुझे बहुत याद आएगी, कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बिना। बेटी, तुझे जब याद आएगा तू यहाँ आ जाना। ये घर की दरवाजा तेरे लिए सब दिन खोला है। जा बेटी, तेरी माँ के साथ भी मिल ले। मामा, मुझे तुम इतना प्यार दिया इसीलिए धन्यवाद। हो, इतना ड्रामा मत कर, तू यहाँ से जल्दी से जा। से बोलकर उसको नीचे गिरा दिया। उस वक्त उसके पति आकर पकड़ लिया। क्या हुआ? तुम कैसे गिर गई है? नहीं, लहंगा से मेरे पैर फंस गया इसीलिए गिर गया। वक्त रानू चिड़िया सोची, अच्छा हुआ है मामा मारने के वक्त कोई नहीं देखा है। माँ के प्यार ढूंढा लेकिन कभी भी मुझे माँ के प्यार नहीं मिला। के बाद रानू चिड़िया शादी करके उसके पति के घर आई। उसके सास उसके लिए गुलाब की फूल सजा के रखा था। उसके साथ बहुत अच्छे से बात किया और एक अच्छे वाला गिफ्ट भी दिया, एक सोने का नेकलेस दिया। मेरी प्यारी बहू, आज से एक घर तेरी है और हम सब भी तेरी है। तुझे कुछ भी जरूरी होगा तो तू बताना जरूर, और कुछ भी काम है तो मेरे को मदद के लिए बोल देना, मैं तेरे को मदद करूँगी। अच्छा, तुम दोनों अभी बहुत थक गई होगे, तुम अभी तुम्हारी रूम में जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो। उसके बाद उसके पति के साथ रानू चिड़िया उसके रूम में गई और सो गई। दिन के 10 टाइम में उसकी नींद खोली। हे भगवान, आज पहला दिन है और फिर पहला खाना बनाने की रस्म भी है। अभी तक मैं सोया हूँ, पता नहीं सासू माँ बहुत गुस्सा होगी। रानू चिड़िया जल्दी जल्दी जा रही थी। उस वक्त उसके पति उधर से आ रही थी और दोनों में टक्कर लग गई और उस वक्त रानू चिड़िया गिरने वाला था। उसके पति पकड़ लिया। उस वक्त उसकी सासू माँ वहीं पे आ गई। अरे बच्चे, ये क्या कर रहे हो? थोड़ा दरवाजा तो बंद कर लो। मामा, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही मैं इधर से आ रही थी और टक्कर लग गई। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, ये दिन में भी ऐसा होता है। अभी तुम्हारी खेलने के दिन है। अरे फ्रेश होके दोनों नीचे आ जाओ, मैं खाना बना चुका हूँ, खा लेना। मामा, मुझे माफ कर दो, मैं आप मेरी आँख नहीं खोली। मामा, मुझे माफ कर दो, मेरी आँख नहीं खोली और देर हो गई। मामा, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं बेटी, मुझे पता है तू थोड़ा थक गई है। क्या हो गया? खुद की सासू की बात सुनकर रानू चिड़िया सोची, माँ तो मुझे गाली नहीं दिया। जब मैं घर पे था उस टाइम सो गई थी, जब उठा, हे भगवान, इतना देर तक सोया है। इतनी देर तक सोइए, घर पे कौन काम करेगी? पापा के टिफिन, घर की झाड़ू कौन करेगी? उठ जा, जल्दी उठ जा। मामा, मेरी तबीयत थोड़ा खराब है और थोड़ी देर सोने दो ना। तू ऐसे नहीं मानेगी। कमला, रुको। और कितना अत्याचार करोगे मेरी बेटी के ऊपर? मुझे तो पता है तुम उसकी खुद की माँ नहीं हो, उसको जन्म नहीं किया है। कभी तो उसको थोड़ा प्यार कर लो माँ की तरह। तुम चुप करो, जो भी कर रहे हो ना उसके अच्छे के लिए कर रहे हो। काल जब ससुराल जाएगी उधर तो ऐसा नहीं कर सकती है ना? क्या उसके लोग को भी ऐसा बोलेगी? वो लोग उसकी बात सुनेगी? नहीं ना। इसीलिए मैं अभी से मैं इसको ऐसा करने बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इतना भी मत करो। कुछ भी है वो हमारी एक ही बेटी है। उस वक्त उसके पति बोली, अरे रानू, तुम कहाँ खो गई? रानू, चलो तैयार हो जाओ। कुछ देर पे रानू चिड़िया तैयार होकर नीचे आई। अरे मेरी बहू को किसी का भी नजर नहीं लगे। आ बेटिया, यहाँ खा ले।
वो सब वहीं पे बैठ के खाना खा रही थी। उस वक्त रानू चिड़िया प्लेट उठा रही थी। गलती से उसके हाथ से प्लेट गिर गई। मामा मामा मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बहू, क्या हुआ? तू इतना डर क्यों रहे हो? तो नहीं हुआ है कि प्लेट टूट गया। एक प्लेट टूट गया तो क्या हुआ, और एक प्लेट आ जाएगी। नहीं नहीं मामा, सच में मुझे माफ कर दो। पता नहीं कैसे गलती से मेरे हाथ से प्लेट छूट गया। मेरे से गलती हो गई। तू मेरी कप तोड़ दिया, इतना बड़ा नुकसान कर दिया। अभी दिखाता हूँ क्या करती हूँ मैं। कमला चूल्हा से एक जला हुआ लकड़ी लिया और रानू चिड़िया की शरीर में जला दिया। रानू चिड़िया रो रहा था। क्या हुआ? कौन तुम्हें जला रही है? बहू क्या हुआ? बहू क्या हुआ, बोल मुझे। मामा मेरी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। मामा एक बार हमारे घर पे मैं एक कप तोड़ दिया था और मेरी माँ मुझे जला दिया था। हम सब तुझे ऐसा क्यों करेगी, दंड क्यों देगी? हम सब ऐसा नहीं करेगी। तू डर मत, यहाँ पे आ, मेरे पास आ बेटी, मत डर। ऐसे कुछ दिन गई। वो उसको बहुत प्यार कर रही थी और कुछ गलत होता तो उसको गाली देने की वजह समझा रही थी। अच्छे कैसे क्या होता है सब समझा रही थी। और उसकी बहू के लिए बाजार से कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आ रही थी और कभी कभी उसके लिए नया नया कपड़ा भी लेकर आ रही थी। उसकी सासू की प्यार देखकर रानू की आँख से पानी निकल गई थी। ऐसे कुछ दिन बीत गई और कमल उसकी बहू के लिए मनपसंद की गाजर की हलवा बना रही थी और उसको खुद की हाथ से खिलाया। उस वक्त रानू चिड़िया आँख से पानी आ गई। ये देखकर कमला ने पूछा, बस बहू बहुत हो गई। मैं जब भी तेरे लिए कुछ प्यार से खिलाता हूँ करता हूँ, उस वक्त तेरी आँख से पानी क्यों आ जाता है? तू आज मेरे को बता, कुछ तो हुआ है। मैं तेरी खुद की माँ की तरह हूँ, तेरी सासू माँ हूँ ना, बोल ना। मामा बहुत अच्छी हो, मुझे बहुत प्यार करती हो। इस वक्त घर के दरवाजा के सामने सब्जी वाला आ गई और रानू चिड़िया को देखकर उसकी नजर गई और उसको पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ओह कितना सुंदर हो तुम। इस वक्त कमला ने आया और वह सब्जी वाला को 2 थप्पड़ लगा दिया। ये इतना हिम्मत है मेरी बहू को छुआ? यहाँ से जल्दी चली जा, नहीं तो तेरे को और 2 थप्पड़ लगा दूंगी। और वह सब्जी वाला चली गई। खुद की सासू को इतना भरोसा देखकर रानू चिड़िया रोने लगी। तुम बहुत अच्छी हो, तुम मुझे कितना भरोसा करती हो। तुम पूछ रही थी ना मामा, तुम जब मेरे को प्यार करती हो उस वक्त मैं क्यों रोता हूँ? मैं बचपन से जो प्यार ढूंढ रही थी वो प्यार मामा तुम मुझे दे रहे हो। मैं जब 6 महीना थी, मेरी मामा मेरे को छोड़ के चली गई और मेरे पापा और एक माँ लेकर आ गई। माँ की प्यार नहीं मिला, उनसे जो प्यार मिलना था वो प्यार मुझे मिला नहीं। वो मुझे थोड़ा भी प्यार नहीं किया। वो सब्जी वाला एक दिन ऐसी तरह हमारे घर पे भी एक सब्जी वाला आया था और वो भी ऐसी तरह मेरे को जब पकड़ा, मैं मामा को बोला, लेकिन मेरी कोई भी गलती नहीं था। मामा मेरी बात सुना नहीं, वो सब्जी वाले को जाने दिया और मामा मुझे बहुत मारी। चुप हो जा, आज से तेरी माँ मैं हूँ, तुझे बहुत प्यार करूँगी, तेरी माँ जैसा प्यार करूँगी। तेरी माँ तुझे प्यार करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मैं तुझे बहुत प्यार करूँगी। तेरी माँ बचपन से इतना बड़ा किया है, इसीलिए तो मेरे को एक तेरी तरह अच्छी बहू मिल गया। आज से मैं तुझे बहुत प्यार करूँगी, मेरी खुद की बेटी की तरह। तू रो मत। उस वक्त रानू चिड़िया की मामा और पापा दरवाजे के पास ये बात सुन रही थी। वह अंदर आई। मुझे माफ़ कर दे बेटी,
मैं तेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया है, कभी तेरे को मेरी खुद की बेटी की तरह नहीं देखा है। आज से तेरे को मैं बहुत प्यार करूँगी। वो दिन से रानू चिड़िया की उसकी माँ और उसकी सासू से और उसके पति सब उसको बहुत प्यार करने लगी और रानू चिड़िया बहुत खुशी से रहने लगी। दोस्तों, मेरी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर देना। ऐसी तरह नया नया स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।